हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आज के इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन और ख़ास होने वाला आप सभी के लिए, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन अच्छे से आपको प्राप्त होती रहे। चलिए, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव वर्ड आप जहां पर भी आ जाता है तो ये मान के चलिए सेमी गवर्नमेंटेड है, सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। तो इसमें सैलरी और पैकेज, सैलरी आप कह सकते हैं या फिर आप पैकेज कह सकते हैं, जो भी आप अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो आप उस चीज़ को कर लीजिएगा, ठीक है। कितना मिलता है या फिर कितना मिलेगा आपको और कब कब कितना मिलता है, कितना बढ़ता है, कितना घटता है, इसका हम जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं भी दिक्कत आए, ना समझ में आए, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे, ठीक है। एग्री क्लासेस 573 आपके इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए, बेसिक से लेकर के चलते हैं हम आपको पहले। यहाँ पर देखिए, बेसिक में मतलब ये है कि यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की एज क्या है। एज क्या है? 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप इस कैटेगरी में यदि आते हैं तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। 18 से 27 सभी पोस्ट के लिए है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैनेजमेंट लॉ वाले सेक्शन में और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन वाले भी सेक्शन में और मार्केटिंग वाले सेक्शन में, सभी का जो एज लिमिट है ये 18 से 27 है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ पर जो देख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म 2 नवंबर से चालू है, 1 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा। करेक्शन, यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी गलतियां हो रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में सक्सेसफुल कर दिए हैं, कोई गलती है, कोई मिस्टेक्स है, तो 3 दिसंबर और 4 दिसंबर 2 दिन का टाइम है, आप इसको सुधार लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्प डेस्क पे आप ईमेल कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे 10 बजे सुबह से लेकर के शाम 5 बजे तक, ठीक है। संडे को ऑफ रहता है। अब आगे देखिए, आगे सिलेक्शन प्रोसीजर में देखेंगे तो ऑफलाइन टेस्ट पेपर आपका एक होगा और फिर दूसरा पर्सनल इंटरव्यू, जिसको पीआई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे मिनिमम एवरेज क्वालिफाइंग मार्क किसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पर दिए 50% मार्क आपको ऑप्टेन है। किसके लिए? पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको रिक्वायर मेल आएगा, मेल और मोबाइल नंबर पर मैसेज आपको आ जाएगा, ठीक है। मतलब 50% का सेंस ये है कि 75 मार्क यदि आपके हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको पीआई के लिए बुलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सीट पर, एक सीट पर कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा पीआई के लिए, तो एक सीट पर 5 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा पीआई के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, उससे पहले एक बेसिक जानकारी आपको जानना जरूरी है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड एनएफएल में आपकी और इफको में सर्विस बॉन्ड की होती है और फिर एनएससी वैकेंसी में भी आपकी सर्विस बॉन्ड होती है। सबकी अलग अलग सर्विस बॉन्ड होती हैं। सिलेक्टेड सर्विस बॉन्ड किस पे लगता है? सर्विस बॉन्ड यूआर, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। कैंडिडेट के लिए अगर सर्विस बॉन्ड क्या है? 80,000 रुपये, ठीक, रुपीज 80,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PW कैटेगरी, ठीक है। कितने दिन के लिए? फॉर एट लीस्ट 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। 3 वर्ष की, 3 साल की आपकी जो ट्रेनिंग होगी, 3 साल की, उसके पहले यदि आप नौकरी इस्तीफा देते हैं, रिजाइन देते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं, उसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 80,000 रुपये का जुर्माना कह सकते हैं, जुर्माना भरना पड़ेगा,
और बाकी अदर बिलोंगिंग का सेंस ये है कि SC ST PW या अदर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन लोगों को 20,000 रुपए का सर्विस बॉन्ड जुर्माना लगेगा। ठीक है, 3 साल तक आपको नौकरी करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो इतना फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इतना फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए यहीं पर ऊपर पे एंड पर्क NFL फॉर वन ऑफ द बेस्ट पे पैकेज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु सेल undergo minimum 1 year training at our various unit office will be placed the pay scale 40,000 से लेकर के 40,000 प्लस 3% से लेकर के 1,40,000 एट द बेसिक पे ऑफ 40,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। मतलब 1 ईयर आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी उसके दौरान आपको 40,000 देंगे प्लस 3% आपको बढ़ता रहेगा। अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग पीरियड जब आपकी ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तब आपकी जो पे स्केल होगी ये है आपका 41,200 रुपये हो जाएगी। ठीक, प्लस आपका 3% होगा। ठीक, आल्सो इंटायर्ड। अब बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी और भी इसमें टीए मिलता है, डीए मिलता है और भी एचआरए मिलता है। अब हम टू द पॉइंट पे आते हैं। ठीक, नंगल यूनिट में आप देखेंगे तो अकाउंट असिस्टेंट की जो पे स्केल है बेसिक पे स्केल दे रहा है। ठीक है, 23,000 से लेकर 56,000 रुपये, 23,000 से लेकर के 56,500 रुपये तक रिटायरमेंट होते होते आपकी 56,500 तक हो जाएगी। ठीक, प्लस टीए बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा। मतलब ये मान के चल सकते हैं रिटायरमेंट जब आप होंगे अगर 10 साल 15 साल बाद, तो ये मान के चलिए कि 75 के राउंड फिगर में होगा। ठीक, फिर अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपकी जो है 23,000 से लेकर 56,500 के लिए है। फिर अब मार्केटिंग डिवीजन, मार्केटिंग के सेगमेंट में आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए 23,000 से 56,500 फिर वही अकाउंट असिस्टेंट के लिए है। फिर वैकेंसी पोजीशन के लिए आते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए है 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक, 40,000 से लेकर के 1,40,000 वैकेंसी इतनी नहीं थी, बहुत कम थी। ठीक है, फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में भी देखेंगे आप इसमें है तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक की आपकी सैलरी पैकेज है। ठीक है, बस आप समझ गए कि NFL में किसका कितना सैलरी पैकेज है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो फीडबैक अवश्य दीजिएगा और बाकी मेंशन कर दीजिएगा आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, तो आप हमको बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आगामी जो भी अपडेट्स आपको आती हैं तो सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।